बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूझा नहीं। जप योग तप व्रत पूजा, तृण सदृश ये जग कही। साहिब वाणी में फरमा रहे हैं गुरु भक्ति अटल है, अमान है, इसके समान और कुछ नहीं। जप तप योग संन्यास इसके आगे तृण तिनके के समान है। गुरु भक्ति कासे कहो, ताको करो बखान। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, किसी भी धर्म में जन्म लेने वाला धर्मिष्ठ नहीं होता है। धर्मिष्ठ वो है जो धर्म के नियमों का पालन करता है। नाम लेना सब कुछ नहीं, लेकिन नाम तो नाम है। नाम लिया तो सब मिला, अंतर रही नहेत। मनसा वाचा कर्मणा, साहिब सदगुरु एक। पर वो उन नियमों का पालन करे तब गुरुमुख है। गुरु भक्ति बहुत बारीक है। आइए देखें ये गुरु भक्ति कैसे करें। गुरु भक्ति कासे कहूं, ताका करो विधान। गु कहिए अंधकार को, गु अंधकार का द्योतक है। रू कहिए प्रकाश, रू प्रकाश का द्योतक है। मेट अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो आपके अंदर के अज्ञान को खत्म कर दे और ज्ञान उत्पन्न कर दे। ज्ञान की वृत्ति क्या है भाई? जल की वृत्ति शीतलता है, अग्नि की वृत्ति ऊष्मा है, वायु की वृत्ति स्पंदन है। इस तरह भाई भक्ति की वृत्ति को समझना है। ज्ञान की वृत्ति क्या है? वो गुरु ज्ञान दे देता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। एक उपाय नहीं, करोड़ों उपाय भी करे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता। मेरे पास बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं, मैं उनसे बात पूछता हूं कि भाई आप नाम से पहले कैसे थे? वो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं गुरुजी ये नहीं पूछो तो ठीक है। हम बड़े बेकार थे। अरे भाई पीएचडी की हो और आप बेकार थे? बोला बिल्कुल बेकार थे। पीएचडी वालों में एक भाव होता है, आगे कुछ है ही नहीं, हम जान चुके हैं। पर साहब एक बात कह रहे हैं, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया, जाना जाना जान। गुरु ज्ञान देता है। गुरु बिन ज्ञान कहां से लाऊं? दीजे दान प्रभु गुण गाऊं। गुरु बिन होए नहीं भव पारा, कोटिन जतन करे चाहे।
और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोटिन करे उपाय। ज्ञान क्या है वो मैं बताता हूं। ज्ञान है जानना। क्या जानना? सही और गलत को जानना ही ज्ञान है। पोथी पढ़ जगमा, हम अध्ययन के खिलाफ नहीं है। मेरे पास वैज्ञानिक लोग भी नाम लिए हैं और पीएचडी काफी लोग नाम लिए हैं। ये प्रश्न सम्यक का सबसे पूछता हूं मैं, पर आप अपने दिल से जानो। आइए बताता हूं ज्ञान क्या है। जानना, क्या जानना? सही और गलत को जानना। अभी चाहे कितने भी अध्ययन किए हैं और गलत कर रहा है तो गलत है। फिर गुरु हृदय प्रकाशित करता है, उसको पता चलता है सही क्या है गलत क्या है। आप अपने दिल से देखिए, आप में एक अमूल चूक परिवर्तन आ गया। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए। औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। भाई दवा खाने के बाद अगर परहेज नहीं कर रहा है तो दवा असर नहीं करेगी। दवा असर नहीं करेगी, इसलिए परहेज जरूरी है। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए। औषध ले, दवा ले, रूपत रहे यानी परहेज भी करे, ताकि वेद ना जाए। इस तरह ज्ञान का लक्षण है। कभी कभी कोई आदमी गलतियां करता है तो हम सब कहते हैं मूर्ख है, अज्ञानी है। यानी हम सब जानते हैं कि ज्ञान की वृत्ति है सत्य को ही, सार को ग्रहण करना, असार को त्यागना। मैं एक बात बोलता हूं। पहली बात, ये अंतःकरण मैला कैसे हुआ? अंतःकरण पाप कर्मों के कारण दूषित होता है। आप चेक करना, जो भी पाप करने वाले लोग हैं वो, उन्हें बड़ी हिंसा होती है। उनकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। पहले हम देखते हैं अंतःकरण मलिन कैसे होता है, फिर देखेंगे अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है। 7 चीजों से अंतःकरण मलिन होता है। पहला, झूठ बोलने से। हमारे मस्तिष्क की एक आदत है, जैसे आंखों की एक आदत है। स्त्री है तो वो दिखाता है स्त्री है, पुरुष है तो वो बताता है भाई पुरुष है, दिन है तो बताता है दिन है, रात है तो बताता है रात है। उसकी सहायक इंद्रियां हैं। अंतःकरण को दूषित करते हैं 7 चीजें। पहला, झूठ। जो झूठ बोलते रहते हैं, इतने शातिर हो जाते हैं, इतने तरीके से झूठ बोलते हैं, उनका ध्यान ही झूठ की तरफ हो गया। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं।
अगर कमरे में घोर अंधकार है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको ठोकने लगेगी। अंधकार से चार चीजें खुद पैदा हो जाएगी। पहला अज्ञान, पता ही नहीं चलेगा क्या चीज कहाँ है। दूसरा संशय, हर कदम शक में उठेगा, पता नहीं आगे क्या है। तीसरा भय, ये अंधकार से उत्पन्न हो जाते हैं। भय, ये डर होता है कहीं गिर न जाऊं, कहीं ठोकर नहीं लगे, ऐसा। और चौथा दुख। बस एक बल्ब जलाओ तो वो चारों चीजें खत्म हो जाएगी। इसी को रामायण में भी कहा, जीव हृदय तम मोह विषेखी, छूट न ग्रंथ किम जाय न पेखी। आत्मा और शरीर की गठान है। गठान आप हम समझते हैं, इसलिए सब लोग इसको मान रहे हैं कि मन और माया द्वारा बंधे हैं। हम सब ये मानते हैं कि मन माया द्वारा बंधे हैं। बंधन मन और माया है, पर आगे आदमी सोचता ही नहीं है। रोग की निवृत्ति के लिए चार बात जानना जरूरी है। रोग, बीमारी क्या है भाई? डॉक्टर पहले बीमारी का पता करता है, फिर कारण क्यों हुई है। बीमारी दो कारण से होती है, एक जेनेटिक है। वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं 90% बीमारी बच्चा मां के पेट से लेके आता है। जो मां बाप के पास रोग होगा उसी से तो बना बच्चा, वो बच्चे के पास आएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं। पहले हमारे पास 2 बसें थी, संगत को भी लेने वगैरह के लिए किस्तों पर ली थी, तो चलती भी थी रोड पर। तो उसमें एक कंडक्टर था, उसका नाम मनोहर था। वो हर 1 मिनट बाद यूं करता था, वो यूं इंसान इसलिए करता है जब नेचुरल हमारी लाल रस कंठ तक नहीं जाती है, तो वो प्रयास से कंठ तक पहुंचाता है। वो हर 1-1.5 मिनट में यूं करता था। उसको बेटी हुई, थोड़े दिन बाद वो बेटी को लाया नाम रखवाने के लिए। बेटी मां की गोद में थी। मैं देखा वो नन्ही मुन्नी बेटी भी यूं कर रही थी। मेरे कहने का प्रयोजन यह है कि हम माता पिता से काफी चीजें लाते हैं। इसी तरह से रोग 2 कारण से होता है। एक तो जेनेटिक है, एक किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां दूषण है तो टीबी के चांस है, कैंसर के चांस हैं। उसके बाद उपाय, डॉक्टर पहले रोग जानता है, जानने की कोशिश करता है क्यों हुआ है। अगर आपको जेनेटिक बीमारी है तो बहुत लंबा डायग्नोस चलेगा, क्योंकि रोग आपकी नस नस और जड़ में समाया है। किसी लोकल कारण से है तो उसका डायग्नोस हल्का है। रोग उसका कारण, उसका उपाय, उसकी निवृत्ति। इस तरह ये जीव अज्ञान के कारण ही पाप कर रहा है। अज्ञान 7 चीजों से पैदा होता है। पहला झूठ, दूसरा मांसाहार, धर्म भी निषेध करता है आप मांस नहीं खाओ।
सभी संतों ने ये बात बोली है। तीसरा, नशा। नशा करने वाले में सभी दोष आ जाएंगे। चौथा, परस्त्री गमन, पाप है। क्यों पाप है वो समझे। इसलिए इस धर्म में एक नियम है, जतित्व का सतीत्व का। शादी में समझाया जाता है स्त्री को अपना पति पति, बाकी उम्र के अनुसार भाई पिता पुत्र के समान, पर पुरुषगामी नहीं होना, बड़ा गलत है वो। इस तरह पुरुष को बताया जाता है, अपनी पत्नी पत्नी। इतर जगत की जितनी भी नारियां हैं वो उम्र के अनुसार बेटी बहन और माता के समान। ये पाप है। पर नारी के रास्ते अवगुण हैं गुणना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के मां। आज हम जटिल युग में जी रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आया, बड़ा दुखी था, इंजीनियर था। कहने लगा क्यों पाप है समझना, कि आपका एक शिष्य है वो मेरी पत्नी को लेके चला गया है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे कीन ब्याल। सबसे ज्यादा ताकतवर काम है, क्रोध भी है, लोभ मोह अहंकार, ये पांचों है। उसके कहने का एक मतलब था, मेरा एक बच्चा दूध मुहा है, मां का दूध पीता है, वो मां के लिए रोता है बहुत। थोड़ी देर में तसल्ली कर सकता हूं वो चली गई छोड़ो, पर मैं दुखी हूं इन बच्चों को देख करके। उधर जो उसकी बीबी को लेके भाग गया था, उसके भी 2 बच्चे थे, कहीं अज्ञात में चला गया। उसकी बीबी भी परेशान थी। वो बेचारे आकर रोकर मुझे बताती थी, देखा पर नारी कितना बड़ा पाप है। अरे जो पद पदार्थ हमारे रानी के वही कहानी के भी हैं यार, तुम कहां गोता लगा रहे हो। तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तुम्हें मालूम है सभी अवयवों का, विषय इंद्रियों का, वो सबके पास एक जैसी है। इसलिए परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणना, रावण के 10 सिर गए परनारी के मां। आपको मैंने सन्यासी नहीं बनाया, गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति के लिए बोला, पराई स्त्री की तरफ नहीं रहना, ये महापाप है। पांचवां बोला चोरी नहीं करना। हर इंसान, इससे अंतःकरण गंदा हो जाएगा। हर इंसान धन कमाकर अपनी जीविका का निर्वाह करता है और पैसा कमाने में ब्लड कंज्यूम होता है। जब गाड़ी चलेगी तो फ्यूल कंज्यूम होगा। कुछ खर्चा करता है, कुछ रखता है प्लान के लिए कि भाई 2 कमरे एक बना दूंगा, भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या बेटी बड़ी हो रही है उसकी शादी करूंगा। आप चोरी करके पैसे लाए, उसका तो सब कुछ लुट गया ना, पाप है। आप सावधान, मन वचन कर्म से दुनिया में किसी को भी दुख नहीं देना। कबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए। पर स्त्री गमन बहुत बड़ा पाप है। समाज में पहले व्यवस्था थी, जो स्त्री परपुरुषगामी होती थी उसको भी विचार नहीं करते थे, उसकी शक्ल भी नहीं देखते थे, किसी भी जगह उसको बुलाते नहीं थे, सामाजिक दंड देते थे।
और जो पुरुष परिस्त्रीगामी होता था उसको विभिचारी करके साइड करते थे। साहब ने तो सरल और सीधे शब्द बोल दिए, पर नारी के रास्ते अवगुण हैं गुणना है, रावण के 10 सर गए पर नारी के माँ है। पर नारी पहनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इस तरह चोरी भी महापाप है। और छठा जुआ, जुआ से अंतःकरण मलिन हो जाएगा। शास्त्रों में कथाओं में प्रमाण मिलता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ के कारण अपने भाइयों को ही बेच दिया, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी बेच दिया। दुर्योधन की क्या जरूरत थी कि द्रौपदी का चीरहरण करता, वो गर्दन झुकाए बैठे थे। बड़े बड़े धुरंधरों की दुर्दशा होती है जुआ में। जुआ आज न मुआ कल मुआ, तब वो बौखला जाता है। कई लोग तो ड्रीम 11 और बाकी चीजों में पैसा लगाकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। एक मेरा नामी लड़का इसमें फंस गया। आपको कितने उदाहरण हूं। वो जम्मू में रेल के नीचे पटरी पर सर रखा था आत्महत्या करने के लिए। सुनना, इतने में पुलिस ने देख लिया, साथ लेकर गए। पूछा क्यों, आप आत्महत्या क्यों कर रहे थे? सरकारी मुलाजिम था, उसने ड्रीम 11 में बहुत पैसा लुटाया, अपनी पत्नी के नाम पर भी लोन लिया, अपना भी लोन लिया, बाकी लोकल लोगों से भी पैसा लिया। अब दिमाग पर असर पड़ गया। भाई जो पैसा देगा वो पैसा वापस चाहता है। दिमाग पजल हुआ और आत्महत्या के लिए गया। जुआ आज न मुआ कल मुआ। और सातवां है हराम खाना। किसी का धन ठगी बेईमानी 420 चालाकी से लेना, छल कपट करना। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। आपका अंतःकरण और बुद्धि नष्ट हो जाएगी। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए साहब कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे, ताकि वेदन जाए कबीरा, ताकि वेदन जाए। अंधे का पांव अगर कुठाव पड़ता है तो कोई नहीं बोलता है, कहते भाई अंधा है। आंख वाले का अगर कहीं गिरा तो सब पहले एक ही बात कहेंगे, देख कर क्यों नहीं चला। इसलिए नामदान के टाइम गुरु हृदय प्रकाशित करता है, यही तो खास चीज है। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप चेक करो। आप नामदान से पहले थे कैसे, आपको समझ में आ जाएगा। नामदान के बाद आप कैसे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हर इंसान अपने कर्मों का अपना सबसे बेहतरीन गवाह है। कुछ लोग वो काम करते हैं इतना छिपकर कि कोई नहीं जान सके, पर उसको पता है किस जगह किस स्थान कहाँ मुंह था, कहाँ गलत काम किया। इस तरह स्त्री भी जानती है। कहने का ये मतलब है,
अगर आपके कमरे में बहुत कचरा है तो आपके गंदगी है, आपके घर में विविध प्रकार की बीमारियां आ जाएगी। घर सफा है तो समझो बीमारियां खत्म है। पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा। इस प्रकार से आपका अंतःकरण गंदा हो जाता था। अब आपको समझ आ गया है सही क्या है गलत क्या है। आप अपने गवाह हैं, आप देख सकते हैं नाम दान से पहले आप कैसे थे और नाम दान के बाद अभी आप कैसे हैं। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। तो परहेज करना है। आगे कह रहे हैं गु अंधकार है जानिए, रू कहिए प्रकाश। गु अंधकार को कहते हैं, रू प्रकाश। जो अंधकार हृदय का खत्म करके प्रकाश कर देता है वो गुरु है। अब यहां साहब एक तंज कस रहे हैं। गुरु बहुत है जगत में प्रगट देख विख्यात, सदगुरु के पाए बिना कबो न भरम नवास। अब यहां सदगुरु शब्द आ रहा है कि कभी आपके भ्रम का निवास नहीं हो सकता एक पूर्ण गुरु को पाने से। यह थ्योरी है कबीर साहब की। अब जितने मत मतांतर प्रचलित है अपने अपने नाम चला रहे हैं, वो पूरी उन्हीं की वाणी लेकर के वही थीम लेकर अपना अपना डंका पीट रहे हैं। आप चेक करना। इस प्रकार से औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मैं गुरुआ लोगों से कहता हूं भाई आप लोगों को ये पाप कर्मों से वंचित होने का रास्ता भी तो बताओ, नियम भी तो बताओ। कोई नियम नहीं बता रहा है, बस भेड़ चाल में दुनिया को धकेले जा रहा है। बहुत गुरु बहुत जगत में प्रकट देख विख्यात। बोला बहुत गुरु हैं दुनिया में, प्रकट देख। सदगुरु के पाए बिना कभू न भरम न साथ। सदगुरु को पाए बिना भ्रम कभी भी नाश नहीं होगा। सत्य वस्तु को ज्ञान दे, भाने भ्रम संदेश। आपके अंदर का वहम खत्म कर दे। आज क्या प्रथा है, मैं हमेशा एक बात कह रहा हूं, विश्वास और प्रेम ये बट नहीं सकते। आपका प्रेम एक ही जगह रह सकता है, दो जगह नहीं, बट नहीं बढ़ सकता। हर स्त्री चाहती है मेरा पति सिर्फ मुझसे प्रेम करे, बाकी से नहीं। वो जानती है बाकी से प्रेम करेगा तो मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा। इस तरह हर पुरुष जानता है मेरी पत्नी सिर्फ मुझ तक सीमित रहे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, लोग मेरी बात का मखौल उड़ाते हैं। दुनिया में दो नास्तिक है, एक नास्तिक एक महानास्तिक। नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो बच्चे की तरह है, समझाओ वो मान लेगा। और महानास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं और सब काम भी कर रहा है। एक पतित्व व्रत भक्ति है, एक वैश्या भक्ति है। वो भक्ति किसी यानी सबको मानते हैं। किसी स्त्री से पूछो आपका पति कौन है, वो कहे मेरे पति सब हैं, तो उसको नगर नायिका ही कहेंगे, वेश्या ही कहेंगे। पहला तो वो है
जो ईश्वर को नहीं मान रहा है, बच्चे की तरह। ज्ञान दे दो वो मान जाएगा। दूसरा है महानास्तिक, जो कहता है सबको मानता हूं। इस तरह से आगे साहब करें, आत्म तत्व लखा वही मेटे अविद्यालेश। मैं कह रहा हूं मैंने आपको आत्म तत्व आपके अंदर प्रकट किया है। प्रमाण, पहले आपका मन जो चाहता था वो कर लेता था, आप कर लेते थे। अभी आत्मदेव जागरूक हो गया, रोकता है। अब मन की चल नहीं रही है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। प्रेम गली अति संकरी था मैं दुई न समाया। कहा गुरु की शरण में ये भक्ति निधार श्रद्धा युक्त अर्पण कर असत सकल संसार। गुरु होए प्रसन्न जब लहे सो आत्म ज्ञान, ताते सदगुरु भक्ति कर लीजिए पद निर्माण। कह रहे जब गुरु प्रसन्न होगा तो आपके अंदर और प्रकाश बढ़ेगा। इसी को रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। अब आपकी आत्मा पूरी फाइट कर रही है मन के साथ। जरूर आप अपने आप को दुनिया से अलग समझ रहे हैं। मैं समय हो रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि नियम का पालन करना, सिमरन जरूर करना। देखिए आजकल स्कूल में नियम था 180 दिन जो कॉलेज अटेंड करता है वही एग्जाम अपीयर कर सकता है। अभी ज्यादा दिन बढ़ा दिए, 180 दिन नहीं, अभी 200 कुछ दिन कर दिए। आप ध्यान में बैठना, ध्यान में बैठने से आत्मबल मिलता जाएगा। आपकी आत्मा ही ध्यान है, ध्यान आत्मा है, इसलिए उसका माध्यम एक ही है, सिमरन। जितने भी महापुरुष हैं उनकी वाणी को उठाना, जब तब संयम साधना, सब सिमरन के मां है। कबीर जाने संत जन सिमरन सम कुछ ना है। ऐसा कोई विधान नहीं बताया एक टांग पर खड़े होकर भी भक्ति करना, नहीं। अगर कष्ट से ईश्वर मिलता है तो अस्पताल में तमाम, किसी की टांगें टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का कुछ है, उनको क्यों नहीं मिल रहा ईश्वर? नहीं, ये कुपथ है। मैंने देखा एक श्रीमान जमीन पर ही नहीं चल रहा है, वो ऊपर मचान बांध करके रहता है। इसका मतलब लेटरिन पेशाब भी वहीं कर रहा है। कष्ट उठाने से अगर ईश्वर प्रसन्न होता है तो फिर ये सौदा गलत है, ये सौदा गलत है। इसलिए एक नाम को छाड़ के दूजा दे बहा है। क्षमा चाहता हूं।